दोस्तों, एस्ट्रॉयड का टकराना मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि चाहे महामारी आ जाए या फिर आतंकवाद, इन सभी चीजों से हम लोग किसी न किसी तरह से बच सकते हैं और इन समस्याओं का हल निकाल कर एक सुखद जीवन जी सकते हैं। लेकिन एस्ट्रॉयड इकलौता ऐसा खतरा है जो हर ग्रह पर हर समय मंडराता रहता है। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कब कौन सा उल्कापिंड कितनी रफ्तार से हमारी धरती की ओर आ रहा हो और हम लोग हमेशा हमेशा के लिए उसके टकराव से तबाह हो जाए। पर इसी डर से उभरने के लिए नासा ने एक बेजोड़ तरीका निकाला है, जिसके कारण हम लोग अंतरिक्ष से आ रहे किसी भी खतरे को बड़ी आसानी से टाल सकेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर स्पेस में, जहां हम लोग फिर से आपके लिए ब्रह्मांड के एक और रोचक किस्से को लेकर आए हैं। तो बिना वक्त जाया करें, चलिए शुरू करते हैं। आज से 65 मिलियन साल पहले चिक्सुक्लब नाम के एक 11 से 81 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया था। महज 11 किलोमीटर के डायमीटर वाले इस एस्ट्रॉयड ने हमारी धरती पर 100 मिलियन से भी ज्यादा साल तक राज करने वाले डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया था और उसकी पूरी सभ्यता को हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त कर दिया था। पर यह तो सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था, वरना हमारे ब्रह्मांड में कितने विशालकाय और भयावह उल्कापिंड है, इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ हमारे सौर मंडल में ही 200 किलोमीटर तक के डायमीटर वाले उल्कापिंड मौजूद हैं। दोस्तों, हमारी मानव सभ्यता किसी बीमारी के लिए दवाई बना सकती है और किसी आपदा के लिए जनसंख्या को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती है, लेकिन जब बात आती है अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की, तो हम लोग पूर्णतः असहाय हैं। और अगर धरती के बाहर से कोई उल्कापिंड हमारी ओर बढ़ रहा हो, तो चाहे हमें इसके बारे में जानकारी क्यों न हो जाए, हम सभी इस विषय पर कुछ नहीं कर सकते। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि उस उल्कापिंड से टकराने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता। लेकिन चीजें अब उस तरह से नहीं रही जैसे हुआ करती थी, और नासा की बदौलत अब अंततः हम लोग उल्कापिंड जैसे बड़े बड़े खतरों का डटकर भी सामना करने वाले हैं। और हमारी ओर चाहे जितने भी उल्कापिंड क्यों ना आ जाए, बहुत जल्दी ही हम सब उनको तबाह करने के साथ साथ उनका रास्ता भी बदलने में सक्षम होने वाले हैं। इसके लिए नासा अपना ही एक स्पेसक्राफ्ट कुछ इस तरह से यूज करेगी कि जिससे कि वो स्पेसक्राफ्ट आउटर स्पेस में जाकर उस एस्ट्रॉयड के ऊपर कुछ इस तरह का इंपैक्ट डालेगा, जिससे कि उसकी दिशा उसके रास्ते से थोड़ी सी बदल जाएगी और वो धरती पर सीधा टकराने की बजाय धरती से कुछ किलोमीटर दूरी से निकल जाएगा। हालांकि ये प्लान जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। अब वक्त आ गया है इस प्लान के बारे में और डीपली जानने का। इस प्लान को नाम दिया गया है डार्ट, जिसका फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये बेसिकली एक टेस्ट होने वाला है जिसमें एक प्रोब की मदद से किसी एस्ट्रॉयड को उसकी लोकेशन से डिस्प्लेस करने की कोशिश की जाएगी और उसी हिसाब से उसके इम्पैक्ट का अंदाजा लगाकर हम ये तय कर पाएंगे कि आखिर किस तरह से हम लोग आने वाले समय में एस्ट्रॉयड को आसानी से उसकी लोकेशन से हटाकर धरती के लिए खतरा कम कर सकते हैं। एज अ टेस्ट ये प्रोजेक्ट डिडिमोस नाम के एक एस्ट्रॉयड के सैटेलाइट डायमोफिस के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्लान के अकॉर्डिंग अभी के लिए डार्ट प्रोब की लॉन्च डेट 24 नवंबर 2021 सेट की गई है। इस शुभ काम का कॉन्ट्रैक्ट और किसी को नहीं बल्कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को ही मिला है, और इसी वजह से इस डार्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स द्वारा बनाए गए फैल्कन 9 रॉकेट को ही यूज किया जाएगा और उसे अंतरिक्ष में डायमोफिस के पास भेजा जाएगा। अब जरा समझते हैं कि यह पूरा घटनाक्रम होगा कैसे। यहां से लॉन्च होने के बाद वो फैल्कन 9 रॉकेट सीधा डायमोफिस के लिए निकल जाएगा और रास्ते में ही वो डिसअसेंबल हो जाएगा। इसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसा दिखने वाला डार्ट प्रोब सीधा अपनी मंजिल के लिए निकल जाएगा। इस मिशन को अंजाम देने के लिए कोई नॉर्मल इंजन उतना कारगर नहीं साबित होता और शायद इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर पाना किसी नॉर्मल इंजन के कारण काफी रिस्की और अनसक्सेसफुल साबित हो सकता था। इसलिए मामले की गंभीरता को समझते हुए डार्ट प्रोब में नेक्स्ट सी आयन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसा इंजन होता है जो किसी तरह के प्रोपेलर फ्यूल पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होता और आयन बेस्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके यह अपने आप को कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि इसकी पिकअप स्पीड काफी धीमी होती है, जिसकी वजह से इसका इनिशियल एक्सेलरेशन बहुत स्लो होता है, लेकिन बाद में अगर इसने एक बार स्पीड पकड़ ली तो यह काफी तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अगर यह इंजन सफलतापूर्वक संपूर्ण गति से चलता रहा तो यह आगे जाकर 62 किलोमीटर प्रति
सेकंड तक की स्पीड भी हासिल कर सकता है। अगर ये परीक्षण सफल हो गया तो ये नासा समेत संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हम लोग अंतरिक्ष में जाने वाले इंजन को पूर्णतः रेवोल्यूशनाइज कर देंगे और ये स्पेस ट्रैवल में हमारे लिए एक बहुत बड़ी छलांग होगी। इसके अलावा इस प्रोब में एक 5.5 मेगापिक्सल सीमोस ड्रैको कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है, जो डायरेक्टली नासा को सारी गतिविधियों के बारे में तस्वीरें भेजता रहेगा। टकराव से ठीक 5 सेकंड पहले इस कैमरे को बंद कर दिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि टकराव के 5 सेकंड पहले तक हमें छोटी से छोटी वीडियो क्लिप भी मिलती रहेगी और हम उसे एब्जॉर्व कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों को इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में छोटी से छोटी डिटेल चाहिए, इसलिए हम लोग एक और स्पेसक्राफ्ट को अलग से इसी स्पेसक्राफ्ट के पीछे भेजेंगे, जो हमें पूरे डेटा और एनालिसिस की रिपोर्ट सेकंड बाय सेकंड भेजता रहेगा। इस डार्ट प्रोब का कैमरा जैसे ही बंद होगा, उसके ठीक 5 सेकंड बाद वो डायमॉर्फिस से टकरा जाएगा और उसे उसके ऑर्बिट से डिस्प्लेस कर देगा। अगर वैज्ञानिकों की कैलकुलेशंस के हिसाब से चलें तो इसका कोलिजन सिर्फ इतना ही हद तक ताकतवर होगा कि जिससे वो डायमॉर्फिस के ऑर्बिट को एक सेफ डिस्टेंस तक के लिए डिस्प्लेस कर दे, ना तो उससे बहुत कम और ना ही उससे बहुत ज्यादा। लेकिन तब क्या हो अगर ये मिशन हम पर उल्टा पड़ जाए और इस टकराव के कारण धरती से दूर जाने के बजाय डायमॉर्फिस धरती के थोड़ा और नजदीक आ जाए? तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत आसान है। जैसा कि आपने फुल फॉर्म में देखा है कि इस मिशन का पूरा नाम है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसका मतलब यह है कि ये एक टेस्ट है और इसके एक टेस्ट होने के कारण ही डायमॉर्फिस को वैज्ञानिकों ने किसी खास वजह से चुना है। डायमॉर्फिस हमारी धरती से पर्याप्त दूरी पर स्थित है, जिसका मतलब है कि अगर कुछ गड़बड़ी हो भी गई और इसकी दिशा परिवर्तन किसी गलत डायरेक्शन में हो गई तो भी मामला इतना नहीं बिगड़ेगा कि एस्ट्रॉयड सीधा हमारी धरती की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि हालात बिगड़ने के बाद भी डायमॉर्फिस हमसे एक सेफ डिस्टेंस पर ही रहेगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इतना बड़ा कोलिजन हो और तबाही ना मचे, इससे तबाही तो 100% मचेगी ही मचेगी। लेकिन कैलकुलेशंस के हिसाब से इस टकराव के बाद भी डायमॉर्फिस से केवल 20,000 मेट्रॉइड्स ही फॉर्म होंगे। ये सभी टुकड़े वैसे तो धरती की दिशा की ओर आएंगे ही नहीं, क्योंकि टकराव के बाद भी इनकी स्पीड ऑफ ट्रेवल इन स्पेस ही होगी। वो इतनी भी पर्याप्त नहीं होगी कि उसके कारण सारे मेट्रॉइड्स धरती पर गिर जाएं। पर अगर इन्होंने 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ ली तो वो निश्चित ही धरती की ओर आ सकते हैं। लेकिन उनका आना भी किसी खतरे की बात नहीं होगी, क्योंकि उनमें से हर एक मेट्रॉइड का साइज आधे इंच के बराबर होगा, जो अगर बहुत बड़े समूह में नहीं आए तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा और वो हमारी धरती के वातावरण से होकर गुजर भी जाएंगे। पर अगर हम सौभाग्यशाली रहे तो शायद हमें मानव इतिहास का पहला आर्टिफिशियल मेटर शॉवर देखने को मिलेगा, जो वाकई किसी भी इंसान के लिए एक अद्वितीय अनुभव हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इस पूरे तरीके को बनाने के लिए काफी सारा दिमाग लगाया है और इस टकराव को बाकी किसी टकराव से ज्यादा खास बनाने के लिए भी उसको स्पेस साइंस और एरोडायनेमिक्स की काफी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ी है। तब जाकर हम लोगों को एक आशा की किरण मिली है, जिसकी सफलता के भी कोई आसार अभी पुख्ता तौर पर नहीं है। हालांकि आप में से कई लोग इस समय सोच रहे होंगे कि इतना झंझट करने से तो अच्छा है कि अगर एक परमाणु बम जैसे विध्वंसक और विस्फोटक हथियार को किसी उल्कापिंड पर ही दाग दें तो इससे वो उल्कापिंड हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो सकता है। फिर हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? तो दोस्तों, जिसके मन में ये ख्याल आया है उन सभी को मैं बता दूं कि ये बेवकूफ़ी कभी भी किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने कोई परमाणु बम किसी उल्कापिंड की ओर दाग दिया और वो सफलतापूर्वक उस उल्कापिंड में जाकर विस्फोट हो भी गया तो हमारी समस्या समाप्त नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी परमाणु विस्फोट से उल्कापिंड की दिशा में परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि इसके विपरीत उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और जो उल्कापिंड पहले एक ठोस रूप लेकर हमारी धरती की ओर एक छोटा खतरा बनकर आ रहा था, अब वह अलग अलग हिस्सों में बंटकर हमारी धरती के अलग अलग कोनों में आकर टकराएगा, जिससे जो प्रभाव हमारी धरती को पहले एक ही दिशा से सिर्फ एक जगह पर दिखने को मिलने वाला था, अब वही प्रभाव चारों ओर से देखने को मिलेगा और इससे निश्चित तौर पर हमारी संपूर्ण धरती का सर्वनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, आप में से किस किस के दिमाग में यह जिज्ञासा से भरा ख्याल आया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, क्या आपको लगता है यह मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।